नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक। जी हाँ, येलो येलो ही दिख रही है आपको पहले वाली सिएरा की तरह, बट दिस इज़ इलेक्ट्रिक। और बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। प्यार से धीरे धीरे बात करूँगा, एक एक चीज़ की हाथ लगा के बात करूँगा, बिकॉज इस गाड़ी में प्लेटफॉर्म और डिज़ाइन वगैरह भले ही सेम दिख रही हो आपको, लेकिन फीचर्स बदले हैं, नई बैटरी पैक्स है, नई मोटर है। थोड़ा सा वहाँ पे भी द्वंद है कि कैसे लोअर वाले में ज़्यादा पावर है, बीच वाले में कम है, फिर ऊपर वाले में ज़्यादा हो जा रही है। क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम कैसे है, क्या काम कर रहा है, अंदर क्या चेंजेस है, इंफोटेनमेंट में क्या चेंजेस है, वगैरह वगैरह बहुत सारे नुआंसेस हैं। ऑल्सो चार्जिंग वार्जिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बात जो है वो करनी है। कई लोगों को लग रहा था कि सिएरा जो है वो ऑल व्हील ड्राइव आएगी पेट्रोल डीजल में। मैंने आपको एक साल पहले बोल दिया था कि भैया सिर्फ इलेक्ट्रिक में आएगी, और वो यहाँ पे आ चुकी है। तो हर एक चीज़ की एक एक करके बात करते हैं। चाबी से शुरुआत करेंगे। चाबी जो है कुछ ऐसे दिखती है यहाँ पे, और चाबी जो है वो एग्जैक्टली हैरियर जैसी दिख रही होगी आपको, बट उसके बाद में हैरियर जैसा कुछ नहीं है इस गाड़ी में। चाबी जो है उसमें देखो आप, यहाँ पे जो है राउंड वाली की है, हैरियर में हमने देखी थी, इसमें समन मोड वगैरह कई चीज़ आती है। ये चाबी काम कैसे करती है आपको ना उसका बेसिक समझाता हूँ पहले। यहाँ पे जो है 4 बटन है, 1 2 3 4, और ये बटन डबल फंक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको दबाऊंगा तो गाड़ी लॉक होगी, इसको दबाऊंगा तो गाड़ी अनलॉक होगी, ठीक है। बट अगर इसको दबाए रखूँगा मैं यहाँ पे तो गाड़ी जो है वो चालू भी हो जाएगी, और इसको अगर दबाए रखूँगा तो गाड़ी जो है वो पार्क मोड उसका अनेबल हो जाएगा। मतलब चालू यहाँ पे सिर्फ एसी ऑन होगा, यहाँ पे पार्क मोड अनेबल हो जाएगा। अगर इधर वाले को सिर्फ एक बार दबाऊंगा तो गाड़ी जो है अपनी लोकेशन बताएगी। जैसे कि मैंने ये दबाया यहाँ पे, और गाड़ी जो है वो बेसिकली हेडलाइट चालू करेगी। अभी तो एक्चुअली चालू नहीं करी इसने, हाँ ये देखो चालू कर ली, हेडलाइट चालू करी। बट अगर आप दबाए रखूँगा ये चालू करके तो गाड़ी जो है आगे पीछे मूव होगी। ऐसा इसका सिस्टम है। ये जो आप देख पा रहे हो, इससे बूट पूरा इलेक्ट्रिकली खुल जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है। ये चाबी अब मैं रख लेता हूँ जेब में, बिकॉज उसके बाद में जो चीज़ें हैं सारी की सारी वो एक्चुअली चाबी इधर उधर फिसलती बहुत है भाई, इसको संभाल के रखना। कई लोगों ने शिकायत करी वैसे कि चाबी में इशू आ रहे हैं हैरियर के साथ में। ज़्यादा क्या रेजोल्यूशन वगैरह उसका मैंने नहीं सुना है, बट हाँ मैंने शिकायतें सुनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं आई, अदरवाइज और सुनने को मिल जाती। एनीवे यहाँ पे जो है फ्रंट में बहुत सारे चेंजेस है, एक एक करके उनकी बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस है, कैसे कैसे चेंजेस है, और ऑफ कोर्स क्या चीज़ें सिएरा के मुकाबले अलग है और हैरियर के मुकाबले तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कुछ भी सेम नहीं है, बट कुछ रेफरेंसेस अभी भी हैरियर ईवी का आएगा। तो सिएरा जो है उसमें थोड़ा सा बम्पर अलग आता है रेगुलर वाली पेट्रोल डीजल वाली में। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उस तरीके का दिख रहा है आपको। वहाँ पे ये डिज़ाइन चेंज है, एंड दैट इज़ द ओनली डिज़ाइन चेंज आउटसाइड, एक्सेप्ट अभी व्हील भी दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी सब चीज़ें वैसी ही आती है। जो बाई LEDs की बूस्टर लैंप्स आती है इसमें, वो सिएरा में आती है, वो इसमें भी आती है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। वैसे ही DRL है, वैसा ही आपके पास में जो ओवरऑल एनिमेशन वेलकम और जो गुड बाय वाला है। और यहाँ पे आपके पास में फॉग लैम्प भी देखने को मिलता है। ये पार्किंग सेंसर्स आगे की तरफ आ ही गए हैं। टाटा का लोगो है, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे है, फ्रंट रेडार यहाँ पे है। और अनलाइक महिंद्रा जिनमें फ्रंट में भी रेडार वगैरह दिए गए, यहाँ पे रेडार नहीं है। इस गाड़ी की प्राइस एक्चुअली एक बार की देखने में तो आपको बहुत हाई लगेगी, और इनफैक्ट पूरा वीडियो पे अगर आप देखोगे तभी आप नोटिस करोगे बहुत हाई ही है फीचर्स वगैरह अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे तो। बट प्राइस जो है उसके साथ साथ में और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना बनता है, उसकी एक एक करके बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये MRF 1 टायर लगे हुए हैं, जिनकी साइज़ है 225/55 R19 यानी कि 19 इंच की व्हील है। और व्हील में ये प्लास्टिक क्लैडिंग वगैरह दी गई है, मतलब अलॉय है, बट ये प्लास्टिक वगैरह दिया गया है बेटर एरो एफिशिएंसी वगैरह के हिसाब से। ये ईवीज़ में किया जाता है। टायर वॉन्डर वाले यूज़ किए गए हैं, ना कि गुडियर वगैरह वाले। आई थिंक टाटा को समझ में आ गया होगा कि उनके साथ में जो हैरियर और XUV9 वगैरह के साथ में स्क्रीचिंग नॉइज़ वगैरह है, उसकी वजह से शायद इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, बिकॉज इस गाड़ी का वेट उतना ज़्यादा तो नहीं है। लेट्स सी इन टायर से क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि टायर बेकार है, बट MRF जो है वो खुद एक इलेक्ट्रिक टायर बनाता है मार्कुस नाम से, बट वो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किए गए हैं। गाड़ी में साइड में भी जो है आपके पास में यहाँ पे पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिलता है। साइड में ओवरऑल देखोगे सिलुएट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको EV स्पेसिफिक लगेगी, कुछ भी नहीं है। बस ये बैजिंग यहाँ पे देख लो, बाकी सेम गाड़ी लगती है जो सिएरा आपको पेट्रोल डीजल में मिलती थी वही सेम है। एक और बैजिंग जो है वो अलग है, और उसका चक्कर यहाँ पे है। QWD ड्यूअल मोटर, ये आपको ऑफकोर्स सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव वाले में मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, अनलॉक नहीं किया क्या मैंने, अनलॉक कर देता हूँ। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदली है। फर्स्ट टाटा कार प्रॉब्लली इसमें रिंग आती है, जब आप चार्ज लगाओगे यहाँ पे तो वो रेड ग्रीन ब्लू वगैरह ब्लिंक करेगी, डिपेंडिंग क्या गाड़ी का स्टेटस है चार्जिंग का, तो उस हिसाब से वो बताएगी। एंड दैट इज़ अ न्यू वेलकम फीचर। अदरवाइज जो है वो स्क्रीन वो आ गया था ना LED DRL वगैरह में, वो कई बार काम करता नहीं करता था। आई होप ये जो है सही काम करे, और ये सही जगह भी है सब बताने के लिए।
चार्जिंग स्पीड जो है उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। सो गाड़ी जो है उसकी चार्जिंग स्पीड अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज वेंज हुई है। बैटरी पैक के हिसाब से देखो तो अभी भी 120 किलोवाट को जो है थोड़ा सा और फास्ट चार्जिंग, मतलब जो ओवरऑल बैटरी है उसके हिसाब से 120 किलोवाट फास्ट चार्जिंग है डीसी की, उसको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, बट यहाँ पे मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड जो है 120 की है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो एसी चार्जिंग है दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड टू 7.2 किलोवाट। तो वो जो है मतलब बेसिकली आज सारी कंपनियां जो है वो 11 किलोवाट पे जा रही है, चार्जिंग स्पीड बढ़ा रही है, बट यहाँ पे जो है आपको अभी भी 7.2 किलोवाट की ही होम चार्जिंग देखने को मिलेगी। नॉट अ बैड थिंग, बट जो प्राइस है उसमें चार्जर इंक्लूडेड नहीं है, 49,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एंड दैट इज़ वेयर द वीडियो स्पॉन्सर स्टैटिक कम्स इन, हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर एवर रिलायबल स्टैटिक जो है वो आपको AC DC सारे तरीके के चार्जर बनाता है। दे आर चार्ज पॉइंट ऑपरेटर, आप उनके चार्जर्स पब्लिक में चार्ज कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट है उनके जो छोटे पोर्टेबल चार्जर आते हैं। मैं यूज़ करता हूँ एक 3.3 का, सेम साइज़ में वो 7.2 भी बनाते हैं, और ये 3.3 7.2 ये पोर्टेबल चार्जर है, काफ़ी सस्ती कॉस्ट में भी आते हैं, लेकिन आप घर पर भी चार्जर लगवा सकते हो, स्टिल चीपर देन जो मैन्युफैक्चर सप्लाई करते हैं उससे, और स्टिल बेटर क्वालिटी। बहुत ही बढ़िया चार्जर है उनकी। 11 किलोवाट का आता है, बट सियरा के साथ में आपका 11 किलोवाट जो है वो काम नहीं करेगा, 7.2 की स्पीड जो है उसमें आनी है, तो आप उनका 7.2 ले सकते हो। एंड स्टैटिक की ओवरऑल जो है रिलायबिलिटी वगैरह, उनके नेटवर्क की भी बढ़िया है, उनकी ऐप की भी बढ़िया है। तो आप उनसे चार्जर वगैरह कुछ भी लेते हो तो उन्हीं की ऐप पे दिखता है, जिसमें से आप पब्लिक पे चार्जिंग भी करते हो। ऑल्सो आई एम स्टैटिक माइल्स मेंबर, आप उनकी माइल्स वाली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके बारे में बाकी कभी और बात करूँगा, बट फिलहाल जो है इस गाड़ी की एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे लौटते हैं, दैट इज़ चार्जिंग से रिलेटेड ही बट बैटरी। सो ये गाड़ी में अनलाइक हैरियर यहाँ पे प्रिज्मेटिक सेल यूज़ किए गए हैं। टाटा ने 2 बैटरी पैक दिए हैं, 63 और 75। अब ये 63 और 75 जो है एक बार की देखने में बहुत क्लोज लग रहे होंगे हैरियर के, जहाँ पे 65 और 75 दिए हुए हैं। इनफैक्ट सप्लायर भी सेम है, लोअर का टाटा कॉम जो उनका चाइना की गोशन कंपनी है उसके साथ में बनाते हैं वो, और दूसरी जो है ऑक्टिलियन कंपनी है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, उसके साथ में बनाते हैं। बट यहाँ प्रिज्मेटिक सेल बनाए गए हैं, सिलेंड्रिकल सेल नहीं रखे गए हैं, और मैं खुद प्रिज्मेटिक सेल्स को ज़्यादा बेटर मानता हूँ, स्पेशली टाटा के केसेस में, जहाँ पे मैंने देखा मेरी पर्सनल जो पंच है उसमें सिलेंड्रिकल सेल के साथ में 10% के बाद में SOC ड्रॉप होती है, EV के एरर दिखते हैं, जबकि नई पंच में वो इश्यूज़ बहुत कम है। साथ ही में टाटा नेक्सॉन 45 या कर्व में जो है वो इश्यूज़ कम देखने को मिले हैं, जबकि जो सिलेंड्रिकल में देखने को मिले, मैं पुख्ता ये चीज़ नहीं बोल सकता, लिख के ठोक के नहीं बोल सकता, बट मेरे सारे ऑब्जर्वेशन ये रहे। एंड प्रिज्मेटिक जो है वो अब इसमें दिए गए हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। हैरियर EV के मुकाबले थोड़े से लाइट होंगे और थोड़े से कॉम्पैक्ट तरीके से वो लग जाते हैं, बट उसका एक ट्रेड ऑफ भी है, उस पे आते हैं। सो देखो क्या सीन है ना, सारी गाड़ियाँ, सारी सियरा जो है रियर व्हील ड्राइव होगी सबसे पहले। तो जो लोअर बैटरी पैक है 63 के साथ में, उसमें रियर में 238 PS की पावर है, ठीक है। टॉर्क आता है 315 Nm का। जो क्वाड व्हील ड्राइव है उसमें वो मोटर जो है 209 पावर देती है रियर व्हील वाली, और फ्रंट वाली जो है वो देती है 140। तो मैक्सिमम पावर आप मान के चलो 330-340 हॉर्स पावर कहीं जाती कोई। बट जो 75 यानी कि बड़ा बैटरी पैक है जिस पे क्वाड व्हील ड्राइव आता है, उसके साथ में अगर क्वाड व्हील ड्राइव ना लो तो जो बेसिकली बेस वेरिएंट है जिसकी 239 पावर है, उससे तो ज़्यादा होनी चाहिए 238 से, लेकिन उसमें 209 ही पावर आती है, यानी कि टॉप एंड वेरिएंट में पावर कम है लोअर वेरिएंट से, अगर आप ऑल व्हील ड्राइव ना लो तो। टाटा का कहना है ऐसा हमने इसलिए किया ताकि लोअर वेरिएंट्स टॉप एंड वेरिएंट जो उसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा आ सके, और रेंज नंबर जो है टाटा का कहना है कि रियर व्हील ड्राइव जो है प्रैक्टिकली 500 किलोमीटर की रेंज को क्रॉस कर जाएगी। ये मैं आपको ड्राइव के दिन टेस्ट करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए बात ये है कि ऑल व्हील ड्राइव जो है उसकी रेंज ऑफकोर्स कम होने वाली है, बट 0 to 100 इसका होने वाला है 5.8 सेकेंड। और यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ लिखी हुई आएगी बाहर, आपको नीचे जब आप देखोगे जो डिफरेंस आया उसकी बात कर रहा हूँ, नीचे जब आप देखोगे तो सारे गाड़ियों में रियर व्हील में तो मोटर है ही, बट फ्रंट एक्सल में जो है वो इसके मोटर होगी। और फ्रंट एक्सल में मोटर होने के कारण, बाय द वे, मैं इसको NFC से भी खोल सकता था, वहाँ से उसको कॉन्फ़िगर करने का सिस्टम भी है मेरे फ़ोन में, अगर मुझे टाटा परमिशन देता तो, बट उन्होंने बोला नहीं आपकी गाड़ी थोड़ी, हम आपको परमिशन क्यों दें। एक्चुअली इन्हीं ओनरशिप के बाद ही किया जा सकता है। 2 बार नहीं घुमा, ओ भाई दिस इज़ वेरी हैवी, नो हाइड्रोलिक स्टार्ट एंड दिस इज़ वेरी हैवी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मस्त चीज़, जो क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप है उसमें आपको यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 35 लीटर का बूट स्पेस, जबकि जो रेगुलर वाला है जिसमें फ्रंट में मोटर नहीं है उसमें 55 लीटर मिलेगा। इस वाले में आप 17 kg तक का सामान रख सकते हो, उसमें 28 kg तक का रख सकते हैं, और जो स्टैटिक से आप चार्जर लेंगे वो आपको यहीं रखना है। बाकी ये जो है बहुत भारी है भाई, इसमें जो है आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, यहाँ पे वॉशर फ्लूइड भरने का, यहाँ पे आपको मिल जाता है कूलेंट डालने के लिए, और जो टाटा के काम की चीज़ है वो है यहाँ पे बैटरी एक्सेस आपको मिल जाता है, क्योंकि कई बार इनकी गाड़ियों में जो है ऑक्स बैटरी का तार हटाना पड़ता है, और वो चीज़ हमने महिंद्रा में भी ऑब्जर्व करी है बाय द वे, बट उसमें सीधा एक्सेस नहीं है, इसमें एक्सेस दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बंद, और
एक्चुअली दोनों साइड से सील होना चाहिए, दोनों साइड से सील हुआ। अब जो है हम बात करते हैं आगे। ये टॉप एंड है, सब कुछ इसमें लोडेड है, और कॉर्ड जो ऑल व्हील ड्राइव या कॉर्ड व्हील ड्राइव जो भी टाटा कहता हो, उसमें जो है एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है टॉप एंड से। तो क्या क्या है वो एक्स्ट्रा, पहले वो बात करते हैं, ठीक है। इंटीरियर में बाहर तो मैंने वेजेस दिखा दिए, और फ्रंट में ऑफकोर्स नीचे मोटर लगी हुई है, जो कि इसमें नहीं आती है, मतलब इस वाले में आती है, बट कॉर्ड व्हील ड्राइव के बिना जो आता है टॉप एंड उसमें नहीं आती है। बट यहाँ इंटीरियर में ये बूस्ट मोड जो है वो एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये बूस्ट मोड का बटन जो है वो है, और ये जो टेरेन मोड का टॉगल है, इसकी वजह से कुछ चीज़ें आती है। फिलहाल मैं अंदर बैठता हूँ, और स्मार्ट की नॉट डिटेक्टेड, स्मार्ट की मेरे जेब में है भाई, प्लीज़ ऐसा मत बोलो यार, लेट्स डू दिस। ओके, तो चाबी में थोड़ा सा कुछ सेल वेल हिल गया था, तो वापस से रगड़ के साफ किया और चल गया वापस। अभी फिलहाल जो है, विच इज़ इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि गाड़ी अनलॉक लॉक हो रही थी बाहर से, बट अंदर से नहीं काम कर रही थी, तो मैं भी कुछ रेंज वेंज का इशू आ रहा होगा। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ों की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको मोटा मोटी चीज़ें बताने वाला हूँ कि सियरा से यहाँ पे क्या अलग है, क्या चीज़ें जो है वो आपको देख के थोड़ा सा मतलब इस वाली गाड़ी में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। सबसे पहली चीज़, इसमें 3 स्क्रीन के साथ में HUD भी मिलती है। अगर आप HUD यहाँ पे आउटराइट दिखनी होगी, चालू नहीं है एक्चुअली अभी, बट इसमें HUD जो है वो मिलती है। और वो HUD जो है उसका देखो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन भी आ रहा है HUD का, ये ब्राइटनेस वाइटनेस जो भी है। सो HUD और 3 स्क्रीन जो है रेगुलर सियरा में एक साथ नहीं मिलती है। इसके टॉप एंड वेरिएंट में HUD आती है, नीचे वाले में नहीं आती है, उसके बाद में ये स्क्रीन नहीं आती है, और ये दोनों स्क्रीन जो है वो स्टैंडर्ड है, हर वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। इस सियरा के साथ में काफ़ी सारे फीचर्स एक्चुअली स्टैंडर्ड है, बट इन स्क्रीन्स में भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, और उसकी भी मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ। इस तरफ कोई भी बदलाव नहीं है, वैसे ही फंक्शन है जैसे यहाँ पे। थोड़ी सी क्वालिटी इशू यहाँ पे पीछे से फिट एंड फिनिश लग रही है। इस गाड़ी में कुछ कुछ फिट एंड फिनिश इशूज़ है जरूर, बट लार्जली ऐसा ओवरऑल इंप्रूवमेंट ही है जितना हम पहले टाटा कार्स में देखते आए हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या क्या अवेलेबल है, ये RVM, ये वन टच अप डाउन सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, बाकियों में नहीं मिलता है। और कुछ भी चेंज इसके अलावा यहाँ नहीं है। एक बड़ा बॉटल यहाँ पे आ सकती है, छाता यहाँ पे जा सकता है, थोड़ा सा स्पेस इधर है, और नीचे की तरफ ऑफ कोर्स लाइट दिख रही है, जो कि खोलने के बाद में थोड़ा हेल्प करती है, क्योंकि रियर रेडार भी इसमें आता है, तो ब्लाइंड स्पॉट वगैरह जो है वो सिस्टम भी आता है। एंड बाय द वे, एम्बियंट लाइट यूजुअली यहाँ पे वार्निंग के लिए होती है, यहाँ नहीं है, बट इसमें एम्बियंट लाइट यहाँ ऐड की गई है। पता है, यहाँ पे एम्बियंट लाइट दी हुई है, जो कि अदरवाइज मैं एक्चुअली चालू कर लेता हूँ, SOC लो फॉर सिलेक्टेड मोड। एक्चुअली गाड़ी की बैटरी लो है, अदरवाइज जो है बूस्ट मोड जब आप ऑन करते हो तो यहाँ पे जो है एम्बियंट लाइट भी आती है। अभी गाड़ी की बैटरी लो है, इस वजह से बूस्ट मोड ऑन नहीं होगा। एक्चुअली बैटरी 45% है, यानी कि बूस्ट मोड जो है 50-50 ऐसा कुछ परसेंट से नीचे प्रॉब्ली काम नहीं करता होगा, क्योंकि जब मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है SOC लो, जबकि इसका एनिमेशन है मेरे पास में कि कैसे एक्चुअल में दिखता है वो बूस्ट मोड वगैरह। बट जब भी ये करते हो तो वो एनिमेशन, मेरे ख्याल से ये लाइट जो है वो सियरा में नहीं आती है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पे एम्बियंट लाइट के साथ में, ये नहीं आई है यहाँ पे। एनीवे, मे भी हो सकता है उसमें आती हो, मैंने कभी नोटिस ना किया हो। यहाँ पे आपके पास में क्या चीज़ है, बूस्ट मोड एक्स्ट्रा बटन है, वो मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं नहीं बताने के लिए, बट एक चीज़ जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट्स एक्चुअली इसमें नहीं है, वो इधर है। यहाँ पे को ड्राइवर को भी आपको जो है 4-वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सीट मिलती है तो यहाँ पे बॉस मोड हट गया, मैनुअल वाला और इलेक्ट्रिक वाला भी नहीं दिया गया है। बट दिस इज़ इलेक्ट्रिक एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो वेंटिलेटेड। आपको जो लोअर वेरिएंट है, जो इससे नीचे वाला है, उसमें बॉस मोड मिलता है, लेकिन ये सीट फिर इलेक्ट्रिक नहीं मिलती। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ बंद। स्टीयरिंग जैसा हमने पहले देखा था वैसे ही है, एंड दिस इज हार्ड फॉर सम रीजन। टेक्निकली ये चालू हो जाना चाहिए था। इग्निशन पे है गाड़ी, रेडी मोड पे क्यों नहीं आ रही गाड़ी? अब आई है रेडी मोड पे गाड़ी, भाई इतनी देर रेडी मोड पे नहीं आई, तो विल बूस्ट मोड वर्क नाउ? बूस्ट मोड चलो फिर भी नहीं काम कर रहा है। एनीवे, सो ये स्टीयरिंग हमने पहले देखा हुआ है। इस तरफ आपके पास में कॉल वॉल से रिलेटेड कंट्रोल, ये आपका म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल मोड, और यहाँ पे वॉइस कमांड वगैरह है। यहाँ पे आपका सारा क्रूज कंट्रोल वगैरह दिया गया, और ये MID कंट्रोल करने के लिए दिया गया। अब MID में ऐसा कुछ नया नहीं है, जैसी पहले आती थी वैसी ही है MID, बट इस MID में जो है इस पर्टिकुलर स्क्रीन में जो है आपको बेस वेरिएंट की स्क्रीन मिलती है, और EV स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो है वो ऐड हुई है। बाकी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे हाईलाइट करनी है। ऑफ कोर्स इसके साथ में आपको ब्लाइंड स्पॉट वगैरह जो है वो वाले फंक्शंस मिलते हैं। और आप जो मोड है, टेरेन मोड, जब आप चेंज करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। स्नो, ग्रास, मड, रट, सैंड, ये जो है आपको यहाँ मिलते हैं। जो रेगुलर है बिना ऑल व्हील ड्राइव, बिना कॉर्ड व्हील ड्राइव, उसमें आपको 4 ही मोड मिलते हैं। यहाँ पे आपको 6 मिलते हैं, जिसमें छठा मोड जो है कस्टम है। क्या चीज़ें कस्टमाइज आप कर सकते हो वो आपको यहाँ से करनी है। इसमें जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। कस्टम मोड आपको बाय द वे उस वाली में भी मिलता है, बिना कॉर्ड व्हील ड्राइव वाली में भी। यहाँ पहले तो आप टेरेन मोड सेलेक्ट कर सकते हो, ड्राइव मोड, रीजन मोड, और स्टीयरिंग व्हील का कंफर्ट कैसे सेट करना
है ये चीज़ें कस्टम में अलग होती है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं है जो रेगुलर सियरा के अलावा यहाँ बात करने लायक है। तो हम जंप करते हैं इधर। ऑफ कोर्स यहाँ पे रीजन वीजन जो आपको सेट करने के लिए चीज़ें दी गई है। तो लेवल 1 2 3 ये आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जा रही है। अगर मैं दबा के रखूँ लोअर वाले को तो ऑफ जो है वो वहाँ पे हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ एन ऑटो मोड ऑल्सो, जहाँ तक मुझे पता है, बट अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, चलाते टाइम पे ही वो देखेंगे। ड्राइव वाली वीडियो में बेटर बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ पे स्क्रीन में एक्चुअली चेंजेस हैं। एक तो देखो स्लीक और अच्छी यूआई वाली स्क्रीन ये शुरू से रही है, उसमें कोई इशू रहा ही नहीं है। टाटा ने इसमें और फीचर ऐड कर दिए हैं। एयर कंसोल गेम्स आप जो है अपने फ़ोन से कनेक्ट करके उसको रिमोट बना के आप गेम्स खेल सकते हो। ऑफकोर्स उसके साथ में एक अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कंट्रोलर पड़ा था, वो कंट्रोलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे कुछ RK.EV वाली रेगुलर चीज़ें तो है ही है। AQI के साथ में भी एक चीज़ है जो डिस्प्ले शायद ये नहीं करता है, बट टॉप एंड वेरिएंट में आयोनाइजर करके भी एक चीज़ आती है, तो वो अलग नई चीज़ आई है। वो ब्रेथ IQ AI जो भी चीज़ें हैं ये एयर प्योरीफिकेशन में देते थे, ब्रेथ AQI ऐसा करके देते थे कुछ, उसकी जगह आपको मतलब उसके ऊपर आपको जो आयोनाइजर भी टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखो नीचे तो एक और चीज़ ऐड की गई है, DG एक्सेस, ये जो मैं बता रहा था NFC एनेबल्ड सिस्टम है। यहाँ से आप जो है NFC वाला सेट कर सकते हो कि किसको देनी है किसको नहीं देनी है। ड्रॉपलेट्स ये एक नई चीज़ आई है, इसमें तो शायद लोडेड नहीं होगी, बट बेसिकली सीजनल चीज़ें इसमें जो आ जाएगी, प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी ऐप्स जो भी आप रख सकते हो। लेट्स सी आपने प्रोफाइल सेलेक्ट कर दिया, आई थिंक इसमें सेटअप नहीं हुआ है, मोबाइल नंबर वगैरह डाला हुआ है, बट आपने सेट कर दिया, 4-5 लोगों ने से प्रोफाइल सेट कर दी, और मैंने जब आके लॉगिन किया इसमें तो मैंने सेट कर रखा है कि मुझे जीमेल दिखाने, मेरे ईमेल का एक्सेस दे दो और वो आपको यहाँ पे ईमेल दिखा देगा। मैंने सेट किया हुआ है कि मेरे को फीफा फुटबॉल पसंद है, मेरे को क्रिकेट नहीं पसंद है, तो मान लो IPL मैच और फुटबॉल एक साथ चल रहा है तो ये मुझे सिर्फ फुटबॉल के स्कोर दिखाएगा। दिवाली आई है तो दिवाली की ग्रीटिंग्स वगैरह, उससे रिलेटेड ऐप्स वगैरह, ये ड्रॉपलेट्स में यहाँ पे होता है, ये टाटा ने यहाँ पे बताया। उसके बाद में EV मोड, EV कार है तो EV स्पेसिफिक जो मोड है उससे रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह जो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। चार्जिंग असिस्टेंस, जिसमें चार्जिंग वगैरह जो है कितनी होनी है, क्या होना है, और ये डिस्चार्ज मोड होगा उसके बाद में। एक्चुअली चार्जिंग हेल्थ पैटर्न इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। ये डिस्चार्ज मोड, ये एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे हो गई है। और यहाँ पे जो है EV कंजप्शन वगैरह है, EV स्पेसिफिक सेटिंग। ये स्मार्ट लैम्प जो मैं आपको दिखा रहा था ना पीछे वहाँ पे बूट में, वो यहाँ से एनेबल और डिसेबल उसको करना होता है। उसका कोई एनिमेशन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली नहीं आता है, आना चाहिए था। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह जो है वो यहाँ दी गई है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ है नहीं मुझे बतानी है। हाइपर AR विजन जो ऑगमेंटेड रियलिटी वाली चीज़ है। ओके, सो डेमो मोड पे थी गाड़ी, इसलिए ये डेमो मोड वगैरह काम नहीं कर रहे थे। ओके, फाइनली वर्किंग। यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड मोड, इमर्सिव मोड, फिर पर्सनल मोड जो उसमें भी आप कई चीज़ें कर सकते हो। आप बेसिकली यहीं पे देख सकते हो, मैं आपको यहाँ दिखाऊँ उससे बेटर है, आप यहीं देख सकते हो। डेमो मोड वाला पार्ट में आपको अभी प्ले कर देता हूँ कैसा वो दिख रहा है, बट बाकी चीज़ें आप यहीं से देख सकते हो आपको क्या क्या करना है। और भाई इसमें ये जो आता है ना आदमी दिखता हुआ, ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। कुछ मैंने सियरा में देखा है, पर थोड़े टाइम बाद में आदत पड़ जाती है तो मैं भी कम लगेगा। मैंने तो सिर्फ 2 दिन यूज़ की थी तो मुझे तो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा था, बट हाँ आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। स्नो मोड में क्या होता है, थोड़ा सा ब्लूइश हो जाता है ताकि आपको व्हाइट के ऊपर व्हाइट ना दिखे तो बात अलग है, बट वहाँ तक चीज़ें जो इसमें सोची हुई है, यहाँ से इसको टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो। पहले ये हो नहीं रहा था बाय द वे। उसके बाद में JBL मोड्स 12 स्पीकर सिस्टम आता है, जियो हॉटस्टार वगैरह बाकी चीज़ें तो आती ही है। उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे बतानी हो। मूड लाइट में क्या ये ऊपर दिखाता था पहले, ये देखो रूफ वाला, ये फंक्शन पुरानी सियरा में नहीं आता था जहाँ तक मुझे पता है। आता हो तो मुझे बताओ, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट यहाँ पे तो आता ही था उसमें, बट इसमें जो है वो नहीं आया करता था जहाँ तक मुझे पता है। इफ़ इट वॉज देयर आई एम सो सॉरी, मेरे को नहीं पता है इस वाली चीज़ के बारे में। म्यूजिक के साथ सिंग कर सकते हो, नेचर, ओशियन वगैरह वगैरह, आप जो है मल्टीपल थीम्स वगैरह भी लगा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो डिसाइड द कलर, यहाँ पे आके यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कलर वगैरह आपको कुछ चाहिए वो भी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा वापस आते हैं पीछे, और कुछ तो नहीं है जो मुझे बताना हो। साउंड बार वगैरह यहाँ पे आता ही है, ये वाली चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। टाटा ने यहाँ पे भी दी हुई है टच वाला। टियागो में उन्होंने चेंज कर दिया था, बट यहाँ पे उन्होंने ऑफकोर्स चेंज करने की जैसे उम्मीद नहीं थी, दिस इज नॉट ऑल न्यू कार। बट हाँ एक चीज़ और है जो कि आप देखोगे, ये आपका क्रॉल मोड वाला सिस्टम यहाँ पे चलो दिया हुआ है। ये दिस इज़ कॉल्ड वॉट, एक्चुअली इसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रही है, विच इज़ लिटिल इंटरेस्टिंग। मैं पार्क मोड में डालता हूँ, एंड पार्क मोड में भी नहीं आ रही और ऐसे भी नहीं आ रही है। इस गाड़ी के कई फंक्शन जो है वो अभी शायद इनेबल नहीं है, जो चल नहीं रहे हैं यहाँ पे भाई, पता नहीं चल नहीं रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, वॉटेवर। टाटा के साथ में दोनों चीज़ें, ये जो फंक्शन है इसको मैं अभी पीछे जाके आपको और एक्सप्लेन करूँगा। इधर आपको पैसेंजर स्क्रीन मिलती है, विच कैन अगेन आप इसमें जो है अपना अलग तरीके से ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, और इसमें मल्टीपल चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो। टाटा का कहना है कि वो जो उन्होंने पहले कहा था कि ये चलती गाड़ी में नहीं दिखेगी, इस पर एक स्क्रीन गार्ड लगा देंगे हम। मैंने आज तक कोई सियरा नहीं दिखी जिसमें चलते हुए ना दिख रही हो, दिखती है भाई।
बट इसमें गेम्स में बड़े स्मूथ चलते हैं, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए। वही बड़ी सनरूफ है, ये मुझे लग रहा है नई आई है, अगर नहीं आई है तो बता देना। ये जो है इस वाले में तो बढ़िया काम कर रहा है, मैंने लास्ट वाले सीआरएम बोला था सही काम नहीं कर रहा है, इसमें एकदम सही काम कर रहा है। यहाँ पे आपके पास में लाइट दी गई है एंड दिस ऑल्सो एक्सटेंड्स यहाँ तक, विच इज़ अ नाइस थिंग। अब जो है मैं चलता हूँ पीछे, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है बाय द वे, दिस कुड हैव बीन यूटिलाइज। यहाँ पे स्टॉपर लगाया जा सकता था ताकि यहाँ पे सामान आगे ना गिरे, यहाँ पे भी स्टॉपर लगाया जा सकता था, बट ऐसे कोई चेंजेस नहीं किए गए। सीट में एडजस्ट करता हूँ एंड आई थिंक स्टिल द सीट वेंटिलेशन डज नॉट टॉक टू स्क्रीन। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने चालू किया, सीट वेंटिलेशन चालू कर चुका हूँ। यहाँ पे सीट वेंटिलेशन का कोई, देखो आयोनाइजर वाला ही, मैंने बोला आयोनाइजर का फंक्शन आता है, वो आयोनाइजर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आई थिंक द सीट स्टिल डज नॉट टॉक, सीट वेंटिलेशन जो है उसका कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है, तो सीट वेंटिलेशन अपना अलग ही। तो ये जो चीज़ है, मैं ये इन चीज़ों पर क्यों स्ट्रेस देता हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कि ये चीज़ पर क्या स्ट्रेस देने का लॉजिक है कि सीट वेंटिलेशन डज नॉट टॉक, ये वो। देखो ये इंटीग्रेशन दिखाता है ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर का, कि कितना बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर जो ओवरऑल दिया हुआ है। बाय द वे यहाँ पे ये मेमोरी फंक्शंस आ गए, ये सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर दी। अब मैं आपको रियर में स्पेस दिखा रहा हूँ। टाटा में वैसे स्पेस ज़बरदस्त है सिएरा में, इनफैक्ट सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, मैं आपको बताता ही हूँ उसकी बॉक्सीनेस की वजह से और ओवरऑल व्हील बेस की वजह से बहुत बढ़िया है। सिएरा वगैरह कुछ और गाड़ियों में यहाँ पे तो नी रूम वगैरह तो बहुत बढ़िया है, बट ये बॉक्सीनेस की वजह से इतनी बढ़िया फील उनमें नहीं आती है स्पेस की जितनी इसमें आती है। यहाँ पे आपके पास में बढ़िया थाई सपोर्ट भी है, बढ़िया नी रूम भी है, फ्लैट फ्लोर है भाई, फ्लैट एकदम सपाट, बहुत ही बढ़िया, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे ऑफकोर्स आपको जो है ये सनशेड भी मिल जाता है, जो कि इधर भी स्पेस छोड़ता है, इधर भी स्पेस छोड़ता है। नॉट वेरी प्रैक्टिकल, बट ऑफकोर्स जिस तरीके की डिज़ाइन इन्होंने ली है उस हिसाब से वैसा निकाला नहीं जा सकता था आई थिंक, तो उस वजह से वो ऐसा है। ऊपर वाला ये टच वाला सिस्टम जो है यहाँ पे देख ही पा रहे हो, इधर 65 वॉट आगे भी है, यहाँ पे भी है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है, ये भी चीज़ें दी गई है। बट जो चीज़ इंटरेस्टिंग है ईवी के साथ में फ्लैट फ्लोर, और उसके बाद में ये वैसा ही रखा गया है, 70-30 टाइप ऑफ यहाँ पे स्प्लिट है, 3 हेडरेस्ट और 3 आपको जो है सीट बेल्ट देखने को मिलते हैं। ये कप होल्डर दिया गया है और ये आपको 2 लेवल पे जो है सेट हो रही है, आई थिंक 2 पे हो रही है, 2 लेवल पे जो है ये एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है रेक्लाइन का, और काफ़ी अच्छा रेक्लाइन भी है इस गाड़ी का, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। बट जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था दैट इज़ एट द बैक, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है आप आओ यहाँ पे, ऑफकोर्स जेस्चर कंट्रोल भी होता है इसमें, बट ये वैसे ही खोलने में टाइम लेता है तो मैं दबा के खोल देता हूँ। ये जब यहाँ पे आप खोलते हो, मुझे लगता है इनको ये इलेक्ट्रिक टेलगेट में टाइम ही ख़राब होता है, ऐसा फटाफट खोलने वाला सिस्टम देना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 12V सॉकेट यहाँ पे है एक तो, ठीक है। उसके बाद में ये बूट लैम्प है, ये आपके पास में यहाँ पे रेंच वगैरह कुछ रखनी हो तो वो आप यहाँ रख सकते हो। देयर इज़ नो स्पेयर व्हील, ऑफकोर्स स्पेयर व्हील जो है वो आपका यहाँ पे अदरवाइज होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम फ्लैट सिस्टम है। और नीचे की तरफ भी इस गाड़ी में आपको कोई भी स्पेयर व्हील वगैरह नहीं देखने को मिलता है, मोटर वगैरह बैटरी वगैरह ये सब कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। बट जो चीज़ यहाँ पे मेरे को आपको दिखानी थी, अपार्ट फ्रॉम JBL स्पीकर जो कि यहाँ दिया हुआ है, आप देखो ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये क्या है गेस करो इस। एक्चुअली गेस द गेम क्या खिलाऊं मैं आपको, मैं ऐसे ही बताता हूँ क्या है। ये V2L का बटन है जिससे अगर आप ऑन करो और यहाँ पे आपने पोर्ट के थ्रू कुछ लगा रखा है तो आप व्हीकल की बैटरी से पावर ले सकते हो वापस। अगर कोई दूसरा व्हीकल है तो अप टू 5 किलोवाट, और अगर दूसरा व्हीकल नहीं है तो अप टू 3.3 किलोवाट तक के अप्लाइंसेस आप लगा सकते हो। 622 लीटर का बूट स्पेस है, बट वो पूरा रूफ तक नापा जाता है। अगर आप यहाँ तक भी देखो तो बॉक्सी इनफ कई सामान इसमें लोड किए जा सकते हैं। इनफैक्ट इस वाली हाइट से नीचे है ये, तो छोटे मोटी चीज़ें यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट मत रखो वरना ऐसा फेंक के जाएगा वो, और वो प्रोजेक्टाइल बनने के बाद में गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल बात ये है कि मेरे पास में इससे ज़्यादा बोलने का नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ है क्या, कुछ भूल तो नहीं रहा मैं? दिस इज़ इट। तो सिएरा ईवी जो है उसके बारे में आई होप मैंने सब कुछ बता दिया। बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी जो कि अलग अलग है, जबकि एक बार की गाड़ी देखने में इतनी अलग लगती नहीं है। बट क्या टाटा ने प्रिज्मेटिक पे शिफ्ट होके सही काम किया है? क्या रेंज बढ़ेगी? क्या ओवरऑल रेंज जो है वो हैरियर से बहुत ज़्यादा आएगी? ज़्यादा तो आनी है ऑफकोर्स, क्योंकि हैरियर से छोटी गाड़ी है वगैरह वगैरह, बट कितना डिफरेंस आएगा एक्चुअल में, हर एक चीज़ की बात जो है ड्राइव वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी। टाटा ने प्राइसिंग महंगी रखी है मेरे अकॉर्डिंग तो, आपके अकॉर्डिंग क्या मामला है वो आप बता सकते हो। फिलहाल कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।